दोस्तों, मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच चुका है। इस कदर तनाव चरम पर पहुंच चुका है कि किसी भी वक्त हमला अमेरिका और ईरान के बीच हो सकता है, क्योंकि जो खबर, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो साफ तौर पर दर्शा रही है कि मामला बद से बदतर इन दोनों देशों के बीच हो रहा है। और इसी बीच दोस्तों, तालिबान की एंट्री हुई है। तालिबान ने अपना समर्थन ईरान को दे दिया है। और वहीं आपको आगे इस खबर में बताऊंगी कि ईरान ने अपने सबसे खूंखार मिसाइल खुर्रम शहर की पूरी वीडियो लॉन्च कर दी है। आगे आपको इस तस्वीर में यह भी दिखाऊंगी कि कैसे, जी हां, कैसे इस वक्त जो है इराकी सेना भी इस जंग की पूरी तैयारी में लग चुकी है। यह खबर भी निकलकर सामने आ रहा है। साथ में चीन ने ईरान को एक बहुत बड़ी मदद भेज दी है। ईरान के डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए चीन के जरिए क्या कुछ भेजा गया है, चीन ने कैसी तैयारी ईरान के साथ मिलकर करनी शुरू कर दी है, ये सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में बताने वाली हूं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी शेयर कीजिए। मिडिल ईस्ट में दोस्तों इस वक्त जो हालात बने हुए हैं वो ऐसा है कि कहीं कुआं है, कहीं खाई है, कहीं बम है, कहीं गोला है, कहीं बारूद है, कहीं मिसाइल है। ऐसी वाली स्थिति मिडिल ईस्ट के अंदर बरकरार है। पहले इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध अभी तक रुका नहीं है। हर दिन फिलिस्तीन के अंदर लोगों की जानें जा रही हैं, हर दिन लोगों की मौत हो रही है। कभी बम ब्लास्ट तो कभी कुछ जो है हत्या होती हुई वहां पर दिखाई दे रही है। और ये सब आरोप इजराइल पर लग रहा है कि इजराइल कैसे जो है अपने काम को अंजाम दे रहा है, लोगों की जान ले लेकर। पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ इस वक्त प्रदर्शन हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है। रुका नहीं है दोस्तों, कि ऐसा नहीं है कि रुक गया है और इजराइल के खिलाफ सब कुछ जो है एकदम सब लोग शांत हो गए। नहीं, अभी भी इजराइल के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। लेकिन इसी बीच अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी की खबर सामने आती है। अमेरिका अपने युद्धपोत को लगातार ईरान के नजदीक भेज रहा है। ईरान ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। ईरान के विदेश मंत्री कह लीजिए, ईरान की सेना प्रमुख का बयान कह लीजिए, ईरान के सुप्रीम लीडर का बयान कह लीजिए, ये सब लगातार हम आपको दिखाते हुए नजर आ रहे हैं किस तरीके से ईरान की तरफ से पूरी धमकी, पूरी चेतावनी दे दी गई है कि एक गलती और अमेरिका भस्म, अमेरिका को तबाही से कोई नहीं बचा सकता है। ऐसा ईरान के जरिए कहा जा रहा है। ललकार जो है ईरान के जरिए देखने सुनने को मिल रही है। अब इसी बीच खबर ये आई है दोस्तों कि इस युद्ध को देखते हुए, अमेरिका का जो स्ट्रैटेजी है उसको देखते हुए ईरान ने, जी हाँ, ईरान ने अपने खुर्रम शहर 4 मिसाइल का वीडियो रिलीज कर दिया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि ईरान ने अपने वीडियो में क्या कुछ दिखाया है और कैसे तबाही का मंजर इस पूरे वीडियो, एआई वीडियो जनरेटर जो है हर तरफ उनके जरिए शो कर दिया गया है कि देख लो, अगर ईरान को छेड़ने की कोशिश की तो ईरान क्या करेगा। ईरान किसी के आगे ना तो झुका है और ना ही कभी झुकेगा। ईरान की ये वीडियो दर्शा रही है कि वो पूरी तरीके से अपने मिसाइल्स को लेकर, जी हाँ, अपने मिसाइल्स को लेकर 100% श्योर है कि उसके मिसाइल के जरिए क्या और कितना खतरनाक तबाही हो सकता है। इस पूरे वीडियो में ये तमाम चीजें नजर आ रही है। खुर्रम शहर 4 नया मिसाइल वीडियो रिलीज किया गया है दोस्तों, जिसकी ताकत, क्षमता के बारे में सारी जानकारी दी जा रही है कि कैसे ईरान ने अपनी पूरी ताकत का बंदोबस्त कर लिया है अमेरिका को सबक सिखाने के लिए। वहीं इसी बीच खबर ये आती है कि तालिबान, जी हाँ, तालिबान जो है ईरान के साथ समर्थन का ऐलान कर चुका है। तालिबान के बड़े नेता, उन्होंने साफ तौर पर ऐलान करते हुए 15 फरवरी 2026 को एक वीडियो रिलीज किया है। इंटरव्यू के दौरान अपनी बातें कही है कि वो ईरान के साथ इस जंग में उनकी लड़ाई लड़ेंगे। तालिबान ने अमेरिका के खिलाफ ईरान को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। तालिबान के प्रवक्ता जिबुल्लाह मुजाहिद ने दावा किया है कि 12 दिन के युद्ध में ईरान अमेरिका और इजराइल पर जो है किस तरीके से जीतता हुआ नजर आया है। उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में युद्ध होता है
खुदा न खास्ता युद्ध होता है तो ईरान ने सीधे तौर पर कहा है कि वो अपनी ताकत, अपनी क्षमता जो है ईरान के साथ अमेरिका के खिलाफ संयोग के लिए पूरी तरीके से तैयार है। यानी कि खुला समर्थन तालिबान का ईरान को दे दिया गया है। अब आप सोच सकते हैं कि चाइना, रूस, नॉर्थ कोरिया पहले से ही ईरान के साथ खड़ा हुआ था और अब तालिबान की एंट्री भी हो गई है और तालिबान ने भी ईरान के साथ अपने रिश्ते को और ज़्यादा मजबूती देने के लिए इस जंग में, इस युद्ध में आगे जो होता है उसकी पूरी तैयारी करने के लिए खड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और खबर सामने आ रही है कि अमेरिका ने अपनी नौसेना का 1/3 हिस्सा ईरान के पास तैनात कर दिया है, जिसको लेकर दक्षिणी चीन सागर ने कई जहाज़ों को दूसरी दिशा में मोड़ दिया है, जिससे ताइवान असुरक्षित स्थिति में आ गया है। इस तरीके की कोशिश जो है अमेरिका के जरिए की गई है, लेकिन चीन ने उन जहाज़ों को दूसरी दिशा में मोड़ दिया है और जिसके बाद ताइवान की जो सिक्योरिटी है, जो सुरक्षा है, वो खतरे में पड़ गई है। ऐसी खबर भी निकलकर सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर कई लोग इस खबर को शेयर कर रहे हैं और साझा करते हुए बता रहे हैं कि आने वाला वक्त बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ईरान पूरी तैयारी में बैठ चुका है और अमेरिका भी पूरी तैयारी करके जो है ईरान की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ईरान ने अपने खुर्रमशहर मिसाइल की तस्वीरें रिलीज करते हुए ये तमाम चीज़ें तो बता दी है कि उनके पास कितनी ताकत है और उनके मिसाइल जो है वो कितनी ताकतवर है, जो कि पूरी तरीके से तबाही मचा सकती है। आगे देखिए, इराकी सेना भी पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। खबरों की बात की जाए दोस्तों तो सोशल मीडिया पर कई पत्रकारों ने इस खबर को शेयर किया और लिखा कि इराकी सेना ने अल असद बेस पर चीन के निर्मित CH-5 ड्रोन का उपयोग करते हुए मिसाइल लॉन्च करने का पहला सफल परीक्षण कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर देखा जाए तो ये परीक्षण इराक की ड्रोन आधारित स्ट्राइक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इराक ने भी अपना समर्थन ईरान को दिया हुआ है और ऐसे में चीनी निर्मित CH-5 ड्रोन का जो सफल परीक्षण है वो इराक के जरिए कंप्लीट कर लिया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इराक भी अपनी तैयारियों को मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है और अमेरिका का जो बेस है उसको पहले ही ईरान ने चेतावनी दे दिया है कि जहां जहां मिडिल ईस्ट में तुमने अपने एयरबेस लगा कर रखे हुए हैं, सबसे पहले टारगेट तो उन्हीं जगह पर होगा। और ईरान का साथ देने के लिए इराक भी साथ आ गया है। ईरान, इराक, तालिबान इस वक्त सब एक साथ मिलकर इस जंग की तैयारियों में जुट चुके हैं। और वहीं आपको RKM न्यूज़ के हवाले से एक और रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर चीन ने ईरान को मजबूती देने के लिए उनके डिफेंस सिस्टम को कैसे ताकतवर बनाया जाए, इसके लिए खबर आ रही है दोस्तों कि ईरान को YLC-8B रडार जो है हस्तांतरित कर दिए हैं, जो संभावित रूप से F-15, F-16, F-35 और B-2 बॉम्बर विमानों सहित स्टील्थ जेट विमानों का पता लगाने के लिए ये काफी एक्टिव, सुपर एक्टिव माना जाता है। ईरानी वायु रक्षा प्रणाली को उन्हें नष्ट करने में पूरी तरीके से जो है काम करने में मदद करेगा। तो ये चीजें जो है चीन के जरिए ईरान को भेजा गया है सपोर्ट के लिए। ईरान को सीधे तौर पर एक ऐसे रडार को दे दिया गया है जो अमेरिका से आने वाले तमाम मिसाइल्स और जो भी बॉम्बर्स है उनको डिटेक्ट कर देगा और उसमें उसको लड़ने के लिए, उसको रिफ्यूज करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। आप सोच लीजिए, अमेरिका का F-15, F-16, F-35 और B-2 बॉम्बर्स इसके आगे टिक नहीं पाएंगे। ये चीन का सबसे सुपर एक्टिव 8B रडार है, YLC-8B रडार, जो ईरान में तैनात कर दिया गया है, ईरान को भेजने का काम किया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो चीन ने भी अपनी पूरी खुन्नस, पूरी जो अमेरिका के साथ उसकी दुश्मनी है वो निभाने की तैयारी में जुट चुका है कि किसी भी तरीके से वो अमेरिका को सबक सिखाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है और हर लड़ाई में वो ईरान के साथ खड़ा हुआ है। तो ये इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दोस्तों आपके सामने रख चुकी हूँ। वहीं जाते जाते आपको बता दूं कि उत्तर कोरिया से भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है, जहां पर उत्तर कोरिया की सबसे ताकतवर महिला जो क्रूर तानाशाह, जी हाँ,
किम जोंग की बेटी को सत्ता मिलने की बात कही जा रही है। किम जोंग उन ने अपनी बेटी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन एक ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं जिसकी चर्चा इस वक्त चारों तरफ गूंज रही है, जो देश की सत्ता पर काबिज करने के लिए एक खूनी परिवार टकराव को जन्म भी दे सकता है। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी का कहना है कि किम जोंग उन की बेटी किम जू ए को देश का अगला नेता घोषित किया जा सकता है। किम जू ए अभी 13 साल की ही है, लेकिन तानाशाह किम जोंग उन ने उसे ही गद्दी का वारिस चुनने का फैसला कर लिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि 14 साल के होते ही उसके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो किंग परिवार में ही टकराव शुरू हो सकता है। ऐसी रिपोर्ट भी निकलकर सामने आ रही है कि किम जू ए का मुकाबला अपनी ताकतवर बुआ यानी किम जोंग उन की बहन किम जोंग योंग से हो सकता है। मतलब पारिवारिक जो सत्ता की जो लड़ाई है वो यहाँ पर देखने सुनने को मिल सकता है। खैर, अभी इन खबरों पर पुष्टि नॉर्थ कोरिया से तो सामने नहीं आई है, लेकिन खबरें लगातार बन रही है और बताया जा रहा है कि दक्षिण कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि NIS ने पिछले सप्ताह सांसदों किम जोंग ए से जुड़े हुए घटनाक्रम के बारे में इस पूरे रिपोर्ट की जानकारी दी है कि किम जोंग ए पहली बार साल 2002 के नवंबर में देखा गया था, जब वो लंबी दूरी के मिसाइल टेस्ट में सबसे आगे खड़ी हुई थी। लेकिन उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपस्थिति पिछले साल सितंबर में चीन में द्विपक्षीय विश्व युद्ध की वर्षगांठ के कार्यक्रम में देखने को मिली, जब वो अपने पिता के साथ बीजिंग गई हुई थी। ये उत्तर कोरिया के बाहर उनका पहला सार्वजनिक उपस्थिति था, जहां पर वो किसी राजनीतिक जगहों पर पहुंचकर अपना जो है मौजूदगी दर्ज करवा रही थी। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।